वो पहला मौका कब था जब उदित नारायण ने लता मंगेशकर को जाना? मैं विलेज में था, गांव में था, एंड दैट टाइम मेरी उम्र होगी 5-6 साल की। तो बैलगाड़ी पे बाराती जा रही थी, तो उस वक्त लाउड स्पीकर में गाना होता था। तो गाना चल रहा था, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया, और उसके बाद जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और एक भोजपुरी पिक्चर का भी गाना बज रहा था कि मचलती हुई हवा में छमछम गंगा की लहरें। तो मैं उस बैलगाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता चला गया, सुनता रहा। बहुत दूर चला गया तो देखा कि कोई आसपास में है नहीं, तो मैं डर गया जरा, क्योंकि बच्चा था। तो आप सोचिए कि लता जी की आवाज, वो आवाज जो खींचता हुआ कई माइल तक, मैं उनकी आवाज को सुनता हुआ चला गया। और उस वक्त से ही मेरे दिमाग में, जहन में सिर्फ लता जी की आवाज घूमती रही, गूंजती रही। और क्या पता था कि ईश्वर की ऐसी कृपा होगी कि मैं जिस आवाज को आज सुन रहा हूं, कभी मैं रूबरू उनसे मेरी मुलाकात होगी। वो पहला मौका कौन सा था? पहला मौका था, दो या 4 लाइन मैंने गाया था। पहली बार मैंने लता जी के साथ 2 या 4 लाइन मुझे गाने का अवसर मिला था। पंचम जी का म्यूजिक था, लेकिन रूबरू मिलने का मौका और डुएट गाने का मौका मिला था मुझे यश चोपड़ा साहब की फिल्म डर और महेश भट्ट साहब की फिल्म सातवां आसमान। अच्छा, जब साथ में रिकॉर्डिंग हुई दोनों की? जी, ये दोनों वो? जी, साथ में रिकॉर्डिंग हुई। और यश जी ने कहा कि आज लता जी आपके साथ गा रहे हैं, तो मुझे जितनी खुशी हो रही थी अंदर से, उतना ही दिल धड़क भी रहा था। नर्वस हो गया था। मैं सोचा लता जी मेरे सामने आएंगी तो मैं क्या गाऊंगा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, लता जी आई और मैंने पैर छुआ, आशीर्वाद लिया उनका। अच्छा, गाना भी कहीं वो तो नहीं था, तू मेरे सामने? जी, यही गाना था? ये था। और मैं बोला, दीदी मैं बचपन से आपका फैन हूं, जब से होश संभाला है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं आपसे कभी मिल पाऊंगा या मेरा सपना साकार हो जाएगा कि आपको देख पाऊंगा। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, देखना तो देख तो लिया ही, लेकिन साथ में गाने का भी मौका भी मिला मुझे। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं, ये कैसे हो गया? हाँ। तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं? कमाल है। हा? तो अच्छा आप मतलब वैसे माफ कीजिएगा, नहीं अरे लेकिन आप जब गाते हैं तो बिल्कुल गाने में रम कर, और आपके एक्शंस भी होते हैं जी। लता जी की जितनी रिकॉर्डिंग्स हम देखते हैं वो बहुत आराम से एक जगह ऐसे गाती हैं जी। तो उस दिन भी आप ऐसे ही गा पा रहे थे या उस समय थोड़ा सा सकुचा रहे? नहीं, थोड़ा नर्वस तो था अंदर से, लेकिन उन्होंने एकदम कंफर्टेबल कर दिया मुझे। जी। हाँ, उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत। मैं भी जब आई थी तो मैं भी ऐसे डरी हुई थी, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं गाओगे तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे? हाँ, और आपकी आवाज मैंने सुन ली है, आप अच्छा गा सकती हैं, आप अच्छा गा सकते हैं। तो जो उन्होंने इस तरह की बातें जो ही कही उन्होंने, मैं मूड में आ गया। फिर मैंने एकदम दिल से गाया मैंने गाना। और एक पिक्चर थी अपना सातवां आसमान, उस वक्त भी राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था। राम लक्ष्मण जी ने म्यूजिक कंपोज किए थे उसके। और लता जी आई बॉम्बे लैब में। ये डर का जो गाना गाया मैंने वो वेस्टर्न आउटडोर में था रिकॉर्डिंग, वो फाउंटेन पे है। और दूसरा जब गाना मैंने गाया उसी वक्त की बात है, तो वो बॉम्बे लैब दादर में। तुम क्या मिले जान जा जान जा। मैं भी आजकल उनकी जो कर्मठता है, उनकी जो मेहनत होती थी उसका भी बहुत जिक्र किया जाता है। रियाज करती थी, परफेक्शन चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद रिकॉर्डिंग के समय रीटेक्स की आवश्यकता उन्हें नहीं होती थी, उस पूरी तैयारी से आती थी। देखिए एक बात,
जो मैंने उनको देखा, जो मैंने समझने की कोशिश की उनको, वो एक्चुअली सच्चाई में आप आओगे ना तो संगीत की दुनिया की कोहिनूर हीरा थी। कोहिनूर हीरा एक ही है पूरी दुनिया में, और वो हमारे देश में ही था पहले जी। तो वो कोहिनूर हीरा, मतलब जैसा तपस्या का तो जवाब नहीं था, बिना तपस्या के तो हो ही नहीं सकता। देखिए, एक तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, और उसके बाद जो तपस्या था ना उनका, आप देखिए कि पूरे जिंदगी में संगीत की बाहर, संगीत चीज से वो कभी बाहर नहीं गई, सिर्फ संगीत में खोई रही, संगीत को ही सब कुछ माना उन्होंने। यहां तक कि उन्होंने, मुझे लगता नहीं कि शादी भी नहीं की उन्होंने। तो आप सोचिए कि क्या सेक्रीफाइस होगा लाइफ में उनका। आज लता जी के पास क्या नहीं भगवान ने दिया है, लेकिन लता जी, उनके दिमाग में एक ही चीज था कि मुझे संगीत में उठना है, संगीत में सोना है, संगीत में गाना है, संगीत से गाना है, संगीत में ही रहना है। मतलब जो भी कुछ मैं करूं वो संगीत के जरिए करूं, यही मैंने देखा उनको। और बहुत ही मतलब कमाल थी वो। मतलब जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैंने देखा उनको गाते हुए, तो मुझे लगता नहीं था कि, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये लता जी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कितने हजारों गाना गाने के बाद म्यूजिक डायरेक्टर के सामने ऐसा लगता था कि डरी हुई है, मतलब ऐसा फील कर रही कि मैं गा पाऊंगी कि नहीं। तो ये तो एक शिष्य ही कर सकता है। अच्छा, मन में हमेशा संगीत की शिष्य रही वो। या ये एकदम मैं आपको दिल से कह रहा हूं, जो मैंने देखा उनको, जो ऑब्जर्वेशन मेरा रहा। अच्छा, डुएट गाना गाने की क्या कला होती है? क्या हम ये समझें कि अगर आप एक अकेले गा रहे हैं, सोलो गा रहे हैं, और एक डुएट होता है, उसमें बहुत फर्क होता है, बहुत ढलना पड़ता होगा? देखिए, फर्क कुछ नहीं है, जितना मुझे समझ है कि गाना क्या कह रहा है, जो शब्द है, जो सिचुएशन है, कैसा आपको थ्रो करना है इस गाने में, किस तरह का फील करना है इस गाने में, कैसे इस शब्द को कहना है, वो जिस सिंगर ने भी दिमाग में इस सब चीज को बिठा लिया ना, तो ऑटोमेटिक गाना अच्छा होगा ही। ये मैंने देखा। देखिए ना, मतलब आप भी अलग अलग हीरोज की आवाज बन रहे थे, चाहे उस समय खान्स का दौर हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, आवाज उदित नारायण की आती थी। उसी तरीके से अगर लता जी को देख लें तो जूही चावला की आवाज भी, माधुरी दीक्षित की आवाज भी। और इस दौर के बीच में आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, आप भी थोड़ा सा अब कॉन्फिडेंट सीनियर सिंगर होते जा रहे थे, और उसके बीच दिल तो पागल है, दिलवाले दुल्हनिया, और जोड़ी आप लोगों की कायम है। और दर्शक जो है स्क्रीन पर आप लोगों को आश्वस्त आवाज उसकी ले रहा है, क्योंकि ये आपने वही जो कहा कि भावनाओं के साथ बह रहा था जी रिश्ता। तो ये दिल तो पागल है का अनुभव, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी समटाइम्स, यू नो, कि लता दीदी, आज मैं बहुत कुछ आपको शेयर करने जा रहा हूं। लता दीदी के साथ जितने मुझे गाने को सौभाग्य, जितने गाने मुझे मिले हैं उनके साथ गाने के लिए, उतना ही स्टेज शो करने का भी मुझे मौका मिला। हाँ, पहला शो उनके साथ मेरा था नेताजी स्टेडियम कलकत्ता, फिर बाटा नगर कलकत्ता, फिर महाराष्ट्र में पुणे में उन्होंने शो किया था, चैरिटी शो अपने हॉस्पिटल के लिए। तो मैं लकी समझता हूं अपने आप को, उन्होंने मुझे भी उसमें शामिल किया। और फिर यहां पे शिवसेना का शो था, उसमें भी लता जी ने मुझे बोला कि, लता जी ने कही मुझसे कि इस शो में भी आपको आना है। मैं गया, और एक शो था बेंगलुरु में, और उस शो में 1 दिसंबर का दिन था वो, और 1 दिसंबर यानी कि मेरा जन्मदिन था उस दिन।
तो किसी ने लता जी से कह दिया होगा कि आज उदित नारायण का बर्थडे है। क्या देखिए, हरीश भिमानी जी वहाँ थे, एज ए अनाउंसर हरीश भिमानी जी थे। तो उन्होंने 2-3 लाख लोग थे स्टेडियम में, और उन्होंने सोने की चेन भेंट की मुझे, हाँ गिफ्ट किया मुझे उन्होंने। और हरीश भिमानी जी से कहा कि मेरे तरफ से एक टाइटल दो इसको, प्रिंस ऑफ प्लेबैक सिंगिंग। बहुत ही बढ़िया, मतलब वो आप उनकी तरफ से दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट भी आशीर्वाद है। जी 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 इसीलिए मैं दिल तो पागल है क्यों कह रही हूं, क्योंकि उसमें हर एक गाना जो है जी और खासकर डुएट जी, और हर एक गाने में भाव अलग बदल जाता था। बिल्कुल। कहीं पर संजीदा भाव है तो कहीं पर अरे रे अरे ये क्या हुआ। क्या हुआ? ये क्या कहूं, मतलब मुझे अभी तक याद है। अभी यहां तो दीदी की बात हो रही है, लेकिन मैंने सुना कि यश चोपड़ा साहब दीदी को गाना सुनाते थे कि दीदी ये गाना कैसा लगा आपको? बोले बहुत अच्छा लगा। तो दीदी पूछते थे उनसे, ये किससे गवा रहे हैं मेल सिंगर में? बोले आप बताइए। तो मैंने सुना है, अपने कानों से नहीं सुना, और लोग बताए मुझे। वो बोली कि ये उदित से गवाइए ये गाना। याद करते हुए उनकी ही गाने को याद किया जाता है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये, लेकिन नाम नहीं गुमेगा उनका। केवल आवाज पहचान नहीं रही, उनके संस्कार उनकी पहचान रहे। जी, ये बात आप भी मानेंगे साथ में इतना काम करके कि एक लड़की जो 13-14 साल से अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हो, बिना किसी सहारे के संघर्ष करके यहां तक पहुंची हो। बिल्कुल। सैल्यूट टू लता जी। मतलब क्या संघर्ष किया उन्होंने, और जैसा संघर्ष किया उन्होंने वैसे ही ऊपर वाले ने सब कुछ दिया। भारत रत्न, स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्या क्या जो भी है कम है। लेकिन बहुत खुश हूं कि उनका अंतिम संस्कार में भी मुझे जाने का मौका मिला। प्रधानमंत्री जी भी थे, सब लोग थे, और सोचता रहा, देखता रहा कि वाह, क्या सम्मान भी दिया उनको सरकार ने। किसी की भी सफलता उसी समय देखी जाती है जब आप जा भी रहे हैं, तो कितने लोग क्या बात आपकी है। याद संजो कर बैठे हैं उदित जी, जी। जी। और इसीलिए जब 70 दशक तक किसी को देखते हैं, और ऐसी ऐसी क्षेत्र में जहां पर उम्र भी आड़े आती है, 70 सालों तक गीत गाता रहना कोई आसान काम नहीं होता है। आपने उस दौर में उनके साथ गाया है। जी जी, जिस वक्त वो 65 बिल्कुल। से 65 की होंगी, और हाँ। मुझे लगता है अभी 75-80 तक गाती रही। जी। इतना लंबा करियर, इतनी फ्रेश आवाज, वो ऊर्जा हमेशा दिखती थी, लेकिन उनकी बहुत अच्छा। कभी हमेशा थोड़ी सी भी कम नहीं आपको लगी कि आज दीदी मैं थोड़ी अभी थकी हुई? तक मुझे याद है, अभी हाँ। मैं आई वॉज इन स्टूडियो ओनली। जी। तो लता जी आई, गाना था मेहंदी लगा के रखना। तो मैं माइक पे गा रहा था और सामने लता जी आ गई। अच्छा। हाँ, हाँ। तो मैं एकदम घबरा गया कि लता जी सामने आ गई, और मैं माइक पे था। ऑलमोस्ट 2-3 लाइन गा लिए थे मैंने, तो मेरे से गाया नहीं जा रहा था। तो मैं बोला दीदी आप, तो बोली, उन्होंने कहा मुझसे कि मैं आज तुमको सुनने आई हूं। पता नहीं क्या उनके दिल में आया। तो मैं बोला आप सामने रहेंगे तो मैं गा नहीं पाऊंगा, स्टेज की बात अलग है। तो बोले नहीं, कुछ भी हो, आज मैं यहीं बैठूंगी और तुम्हारा गाना सुन के ही यहां से जाऊंगी। क्या ये गाना भी सुपरहिट हुआ। सुपरहिट हो गया, और पिक्चर भी सुपरहिट हो गई। आज मुझे लगता है 25-30 साल हो गए पिक्चर उससे काफी स्टिल रनिंग। जी, स्टिल रनिंग। रनिंग। तो फिर मेरे से हुआ नहीं गाना। फिर यश जी को कहा कि खाना मंगाइए, यश जी बढ़िया खाना मंगाइए। तो यश जी ने खाना मंगाया, फिर हम लोग खाए। तो दीदी को फर्स्ट टाइम मैंने देखा वहां कि जोक्स करना, दिल लगी करना, मतलब मिर्ची खाना,
चटपटा चीज खाना, मैंने उस दिन देखा उनको और इतना मैं एंजॉय किया कि मैं बता नहीं सकता हूं। मैं बोला लता दीदी इस तरह, मतलब सोच में पड़ गया। तो मतलब इतना कंफर्टेबल करने के बाद फिर मैं माइक पे गया और वो वहां बैठी रही और मैंने गाया। एकदम नहीं घबराए उसके बाद? हाँ, फिर बाद में बोली कि मैं दूसरे दिन आके गाऊंगी। आज मैं इसके लिए आया था यहाँ, कितनी बड़ी बात है। और आपको बता दूं कि पद्मश्री और पद्म भूषण जब मिला तो स्पेशल उनका फिर से कॉल आया और बहुत बधाइयां दी मुझे उन्होंने। हर वक्त उनके दिल में वो सबसे प्यार करती थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे लिए पता नहीं, मतलब एक छोटे भाई समझती थी कि ये मेरा छोटा भाई है। वो हमेशा पूछती थी कि कोई दुख तकलीफ हो तो आप बताना मुझे, वो तुम नहीं बोलती थी किसी को। तो मैं बोला दीदी आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया तो और मुझे क्या चाहिए। तो बोले नहीं, तुम्हारी आवाज ओरिजिनल है और सुदिंग है तुम्हारी आवाज में, मुझे भी अच्छा लगता है। अब बताइए, लता जी बोल रही हैं, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, हाय हाय, मेरी नजर से तुम देखो तो क्या बात है। दो चीजें। तो आपकी नजर से हमने लता मंगेशकर जी के जीवन को समझने की कोशिश की है, उस दौर को। बहुत बहुत धन्यवाद उदित जी आपका, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप सब लोगों ने मुझे भी श्रद्धांजलि के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच।